लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और आरआईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो टेलनेट क्या है? बेसिकली टेलनेट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। टेलनेट एब्रिविएशन किस लिए यूज होता है? टर्मिनल नेटवर्क के लिए। टर्मिनल मतलब जैसे ढेर सारे मैंने इक्विपमेंट्स लगाए हुए थे, ठीक है, तो जो लास्ट इक्विपमेंट होता है उनके कनेक्शंस के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है ये टर्मिनल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, ये टर्मिनल इक्विपमेंट है TE1 एंड TE2। तो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। तो इनके लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होगा उसे हम लोग कहेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड TCP/IP बेस्ड प्रोटोकॉल। ये कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड है? TCP/IP पे है। ठीक है, फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस सच एज प्रपोज बाय ISO। ISO क्या था? जिसने OSI लेयर्स बनाई थी। ISO का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा IOS होता है लेकिन लिखते इसको ISO है। ठीक है, तो इसी ने बनाया है टेलनेट प्रोटोकॉल भी। टेलनेट में डेफिनेशन क्या होगी? टेलनेट enables the establishment of connection to a remote system in such a way the local terminal appears to be a terminal at remote system। मतलब जो लोकल टर्मिनल होगा वो ऐसा लगेगा कि वो रिमोट टर्मिनल है। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन डेवलप किया जाता है टेलनेट में। तो टेलनेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लो। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट उसके बिहाइंड। टाइम शेयरिंग का एनवायरनमेंट, कैसे टाइम को मतलब एक ही डिवाइस में किस तरह से अलग अलग होस्ट को हम लोग शेयर कराते हैं डेटा को, उस पाथ में डेटा भेजने के लिए पर्टिकुलर टाइम शेयरिंग होती है। फिर होता है नेटवर्क टर्मिनल, फिर आता है एम्बेडिंग, ऑप्शन एंड सब ऑप्शन नेगोशिएशन, कंट्रोलिंग द सर्वर, आउट ऑफ द बैंड सिग्नलिंग, बैंड से ज़्यादा सिग्नलिंग करनी है तो escape character, mode of operation, user interface and security issue। सबसे पहले टेलनेट इज अ जनरल पर्पस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको जनरली यूज किया जाता है कहाँ के लिए? अगर पूछे आपको किस में यूज करना है तो क्लाइंट सर्वर, याद रखो, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये। ठीक है, अब देखो लोकल लॉगिन कैसे होता है। ये एक टर्मिनल इक्विपमेंट है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, इवन आपका NOS हो सकता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका स्विच बेस्ड होता है, और राउटर जो लगते हैं। ठीक है, तो उस टर्मिनल से क्या लगाया मैंने? एक ड्राइवर कनेक्ट किया। ये टर्मिनल में ड्राइवर में उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, उससे क्या होंगे? एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्टेड होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है रिमोट लॉगिन। अब जो टेलनेट का बेसिकली यूज किया गया कि टर्मिनल इक्विपमेंट से हम कैसे रिमोट लॉगिन दे रहे हैं। अगर हमने टेलनेट यूज किया है तो उसका बेसिक काम क्या था? उसका काम ये था कि किस तरह से टर्मिनल लॉगिन को कन्वर्ट करना था, किसमें? रिमोट लॉगिन में। रिमोट लॉगिन बेसिकली क्या होता है कि हम अपना सर्वर जो है, सर्वर को सिस्टम से सर्वर पे जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा उसकी मशीन, उसके इक्विपमेंट्स का यूज हम घर बैठे किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। उसका एक पूरा सिक्योरिटी बेस्ड कोड होता है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, उसका पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन सब के लिए टेलनेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो टेलनेट क्लाइंट है, ये टेलनेट सर्वर है। अब इस सर्वर को हमको इस क्लाइंट से कनेक्ट करना है, तो उसका पर्टिकुलर ये देखिए आप लेयर होती है TCP/IP बेस्ड लेयर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP, देन डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये कौन सी है? TCP/IP। तो इस प्रोटोकॉल का यूज दोनों साइड हुआ है। देखो यहाँ पे ये मेन सर्वर है,
इसको आप मेन सर्वर कह सकते हो, मेन सर्वर। और ये क्या है, यूजर पार्ट है, एंड यूजर पार्ट भी कह सकते हो क्योंकि इसके बाद कोई पार्ट नहीं आता। तो ये टेलनेट क्लाइंट है, टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ड्राइवर से कनेक्ट अभी पीछे दिखाया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा खुद का। फिर यहाँ से डेटा जो पूरा है क्लाइंट की जो फाइल होगी पर्टिकुलर, उससे वो होते हुए पूरे लेयर से पास होते हुए कहाँ जाएगा, इंटरनेट। ये आपका क्या है, चैनल है। उस इंटरनेट, ये चैनल क्या है यहाँ पे, वैन करके होगा, उससे कनेक्टेड होगा। फिर इस पर्टिकुलर लेयर में जाएगा बॉटम टू टॉप, फिर उसका सर्वर एक्सेस करेगा। इसका क्या होता है, स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर। जैसे यहाँ टर्मिनल ड्राइवर है वैसे यहाँ पे स्यूडो टर्मिनल। स्यूडो को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजनरी। मतलब कि स्यूडो का मीनिंग होती है इमेजनरी, इमेजनरी टर्मिनल ड्राइवर। अब वहाँ के एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमें एक्सेस करने के लिए टेलनेट का यूज किया गया। अगर इसको समझना चाहो तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हो। अभी गूगल ने नया एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, गूगल का एक प्रोग्राम आया था स्टेडिया। गूगल पे सर्च कर लेना, इनका खुद का ही एक टेलनेट बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर जैसे आपके पास मान लो 4 GB का इंटरफेस है, आपका जो सिस्टम है 4 GB रैम है उसकी, ठीक है। 4 GB रैम है, आपके पास कोई भी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही हाई एंड ग्राफिक के गेम खेलने या हाई एंड की एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ऑडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक इंटरफेस के लिए चाहिए। तो उसमें क्या होता है, गूगल के खुद के सर्वर में, गूगल का खुद का जो टेलनेट का सर्वर होगा, वहाँ पे क्या होगा, इनके पास खुद का एक बड़ा सा सिस्टम होगा। उस सिस्टम में क्या होगा, इनके पास होगी कुछ 16 GB या और भी इससे बड़ी बड़ी मेमोरी की रैम्स होंगी इनके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होंगे बहुत अच्छे वाले। अब क्या होगा, आपको जब सिस्टम से ढेर सारे जो टर्मिनल इक्विपमेंट होंगे, ढेर सारे क्लाइंट है, जैसे ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है। अब इसको कुछ गेम खेलना है, मान लो क्लाइंट 1 को, क्लाइंट 2 को वीडियो एडिटिंग करनी, क्लाइंट 3 को ऑडियो एडिटिंग करनी है। अब क्लाइंट 1 क्या करेगा, वो गूगल के स्टेडिया के थ्रू, स्टेडिया प्रोग्राम के थ्रू गूगल के सर्वर से कनेक्ट करेगा और ये उससे एक रिक्वेस्ट मांगेगा कि आप अपना सर्वर मुझे यूज करने दो एज अ रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, उसको एक टाइम इंटरवल दे देगा कि इस टाइम स्लॉट पे आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। तो एक तरह से उसने टाइम को डिवाइड कर दिया ऑन फॉर क्लाइंट 1, 2 एंड 3, C1, C2 और C3 के लिए उसने टाइम को डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, आप एक बहुत ही अच्छा हाई एंड ग्राफिक गेम अपने लो एंड कंप्यूटर पे भी खेल सकते हो। उसी तरह एक हाई एंड कंप्यूटर एडिटिंग करनी है, आपके पास बहुत ही लो एंड का कंप्यूटर है, वो भी आप कर सकते हो। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है टेलनेट सर्वर के थ्रू। रिमोट लॉगिन का कॉन्सेप्ट आता है उसमें। तो अब ये देखो, टर्मिनल है, टेलनेट क्लाइंट है, ठीक है, इंटरनेट है, टेलनेट सर्वर है, सूडो टर्मिनल ड्राइवर्स है, ठीक है। तो वही चीज लाइन फॉर्म में बताई गई है, कैसे काम कर रहा है। एनवीडी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर सेट हो गया पूरा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट हमेशा याद रखना, डेटा कैरेक्टर के लिए जो आपका एमएसबी होगा वो 0 होगा, और कंट्रोल कैरेक्टर के लिए एमएसबी होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ये जो पूरा 8 बिट का दिख रहा है आपको, जो 8 बिट का पूरा डेटा है, ये पूरा फ्रेम है, उसमें यहाँ से यहाँ तक का तो आपका शो करेगा डेटा, ठीक है। जो डेटा कैरेक्टर होगा वो यहाँ से यहाँ शो करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रोल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। पहचानने के लिए क्या है, अगर यहाँ पहली बिट 1 है तो वो कंट्रोल कर रहा है, और पहली बिट अगर 0 है तो वहां पे डेटा सेंड किया जा रहा है। ये फॉर्मेट होता है डेटा और कंट्रोल कैरेक्टर का। इस तरह से देखो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। फाइल एंड होने के लिए क्या कैरेक्टर होगा, उसके लिए बाइनरी कोड अलग से दिया गया है। देखो यहाँ पे सब कंट्रोल कैरेक्टर हैं, ये 1 जहाँ लगा है ये सब कंट्रोल कैरेक्टर बताते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनवीटी कंट्रोल कैरेक्टर्स, अलग अलग चीजें फाइल एंड करने के लिए, एंड ऑफ रिकॉर्ड के लिए, सब ऑप्शन एंड के लिए, नो ऑप्शन के लिए, डेटा मार्क, ब्रेक, इंटरप्ट प्रोसेस, अबॉर्ट आउटपुट, आर यू देयर मतलब एक्नॉलेज कर रहा है वहां पे है कि नहीं, सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं, इरेज करना है कैरेक्टर को, इरेज द लाइन, गो अहेड, सब ऑप्शन बिगिन, एग्रीमेंट टू इनेबल ऑप्शन, refusal of enable option, approval of option request, denial of option request, interrupt of next character as a control। तो इस तरह से देखो अलग अलग उसका यहाँ पे कैरेक्टर के सिंबल्स यूज किए गए हैं। ये क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है। उनका पर्टिकुलर बाइनरी कोड है 8 बिट का। ये आपको याद नहीं करना, बस देख लीजिए। इस तरह से ये अलग अलग डिफाइन होते हैं, उनकी डेसिमल वैल्यू दी है, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। एन एग्जाम्पल फॉर एम्बेडिंग, सर्वर है, क्लाइंट से कनेक्शन है, ये देखो इस तरह से जाता है, डेटा सेंड किया जा रहा है इस फॉर्म में। ऑप्शन कौन कौन से हैं उसके लिए अलग अलग कोड है। बाइनरी, इंटरप्रेट एज 8 बिट बाइनरी ट्रांसमिशन, अगर ये 0 कोड है तो उसमें मतलब बाइनरी डेटा जाएगा, अगर 1 कोड है तो एको हो रहा है। एको का मतलब क्या होता है, एको द डेटा रिसीव्ड ऑन वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड जो डेटा गया उसी का सेम डुप्लीकेट डेटा दूसरे साइड भी शो कर जाए, उसको कहते हैं एको। फिर आता है अगर थर्ड 3 दिखा रहा हो कोड तो सप्रेस गो अहेड, मतलब कि सिग्नल को सप्रेस करने के बाद गो अहेड का एक सिग्नल प्रोवाइड करना कि हाँ अब सिग्नल मेरे पास आ गया, उसको मैंने सप्रेस कर लिया, मतलब उसको कंप्रेस टाइप का कर लिया, उसके बाद दूसरा सिग्नल आप भेजिए उसकी रिक्वेस्ट। फिर आता है 5th नंबर पे, मतलब कोड 5 अगर दिया हो तो उसका मतलब होता है स्टेटस शो करने के लिए, रिक्वेस्ट द स्टेटस ऑफ टेलनेट, अवेलेबल है कि नहीं। अगर टेलनेट यहाँ से रिक्वेस्ट में यस आता है तो टेलनेट इज अवेलेबल, अगर यहाँ पे नो आता है तो टेलनेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिर आता है टाइमिंग मार्क, उसके लिए ऑप्शन होता है 6, कोड होता है 6। डिफाइन द टाइमिंग मार्क्स, मतलब टाइमिंग मार्क्स क्या करेगा, फ्रेम में जैसे फ्रेम 1 जा रहा है तो उस फ्रेम पे जो टाइम लिमिट होगी, मतलब फ्रेम 1 का जो टाइम स्पैन होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्क लगा देगा, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा बिट ऑफ डेटा सेंड हो रहा था वो बिट पता चल जाएगी हमें, ठीक है। तो उसके लिए टाइमिंग मार्क लगाए जाते हैं। फिर होता है टर्मिनल टाइप, कौन से टाइप का टर्मिनल है, उसके लिए 24 है, टर्मिनल की स्पीड क्या है 32, लाइन मोड। तो इस तरह से चीज़ें हैं ऑप्शन में। ऐसे ही देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, विल, वोंट, डू, डोंट, ऑफर टू इनेबल, एक्सेप्ट टू इनेबल, अलग अलग मीनिंग है इनकी। ऑफर टू इनेबल देखिए कैसे वर्क कर रहा है। इससे क्वेश्चन आस्क कर रहा है, ये सेंडर रिसीवर से पूछता है विल आई इनेबल द ऑप्शन, तो उसके लिए ये कैरेक्टर होगा विल। उसका क्या कोड था पीछे, ये देखो विल के लिए क्या कोड है 251। अब ये ऐसे लिखा लेकिन हमें भेजना इसको किसमें, बाइनरी के फॉर्म में जाएगा। ये हमारा क्या था, ये डेटा नहीं था, ये था हमारा कंट्रोल, कंट्रोल कैरेक्टर है ये, ठीक है। ये कंट्रोल कैरेक्टर एक तरह से है। तो अब ये क्या कर रहा है, इनेबल करने की रिक्वेस्ट भेज रहा है, विल आई इनेबल द ऑप्शन। रिसीवर फिर क्या आएगा, डू या डोंट। डू कहता है कि हाँ इनेबल कर दो, अगर वो डू में रिप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब डू इनेबल, और अगर वो डोंट में रिप्लाई दे रहा है तो डू नॉट इनेबल, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हो गई। फिर रिक्वेस्ट टू इनेबल एन ऑप्शन, ये से डू आस्क कर रहा है तो वो उल्टा विल एंड वोंट रिप्लाई कर रहा है, मतलब अगर वो विल करता है तो वो डू एंड डोंट करता है। अब यहाँ देखो अगर वो डू कह रहा है क्या मैं भेजूं, तो कहता है विल और वोंट। उसी तरह से डिसेबल कैसे करेगा, पहले ही वो कह रहा है मैं नहीं भेजूंगा डेटा को, तो रिसीवर कहेगा डोंट, फिर ये कहता है डोंट तो ये कहता है वोंट। तो इस तरह से पूरा सेट है। अब एग्जाम्पल से देख लो, ये फिगर 10 है, एग्जाम्पल है, देखो कैसे चल रहा है। डू इनेबल द एको ऑप्शन, ठीक है। एको डू IAC, आई विल
इनेबल द एको ऑप्शन। अब कैसे इसको, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जांपल का, इसके बाद इसका टेक्स्ट पीछे दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब पीछे आइए, देखिए एग्जांपल। फिगर 10 shows the example on of option negotiation। अभी कैसे negotiate कर रहा है। In this example, the client want the server to echo each character sent to the server। वो कहता है कि सारा कैरेक्टर जो भेज रहा हूँ उसका मेरे पास एक कॉपी दे दो। In other word, when a character is typed at the user keyboard terminal, it goes to the server and is sent back to the screen of user before being processed। मतलब कह रहा है कि जब दूसरा उसे टाइप कर रहा है तो उसका जो टाइप हो रहा है वो डेटा उसकी स्क्रीन में तो शो हो रहा है, मेरे में भी शो हो जाए, बिना मतलब उसके प्रोसेस होने से पहले मेरे पास दिखाई दे, तो उसको कहते हैं एको रिक्वेस्ट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, द एको ऑप्शन इज इनेबल्ड बाय द सर्वर बिकॉज इट इज द सर्वर दैट द सेंड द डेटा दैट द सेंड द कैरेक्टर बैक टू द यूजर टर्मिनल। ठीक है, therefore the client should request from the server the enabling of the option using do। वो do ऑप्शन का यूज करेगा और उस डेटा को इनेबल कर देगा। द रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर यूज होते हैं, IAC, डू एंड एको। ठीक है, सर्वर एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, फिर इनेबल करता है ऑप्शन को। इट इन्फॉर्म द क्लाइंट बाय सेंडिंग 3 कैरेक्टर अप्रूवल, IAC, विल एंड एको। अब IAC डू एको, जहां डू आया उसके अपोजिट रिक्वेस्ट क्या आएगा, विल या वोंट। अब वो विल भेज रहा है कि हाँ मैं भेजूंगा, बस इतना याद रखो, डू का विल हो जाएगा, डोंट का वोंट हो जाएगा। डू का विल एंड वोंट दोनों हो सकता है, जब वो उसे मना करना होगा तो वोंट यूज करेगा। डू का कभी डू नहीं होगा, डू में हमेशा विल या वोंट आ जाएगा, और विल का पूछेगा या वोंट का पूछेगा तो डू एंड डोंट आ जाएगा। ये एक ऑप्शन हो गया। सब ऑप्शन नेगोशिएशन के लिए भी देखो ऐसे यूज होता है। एससी कैरेक्टर का यूज करते हैं हम लोग, एसबी का यूज करते हैं, उसका डेसिमल वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, सब ऑप्शन एंड करने के लिए, सब ऑप्शन बिगिन करने के लिए। अब इसको भी एग्जांपल समझ लो। टर्मिनल टाइप हमें जानना है, डू इनेबल द टर्मिनल ऑप्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे ये देखो, सेट द टर्मिनल टाइप टू VT। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कैरेक्टर यूज टू कंट्रोल अ प्रोग्राम रनिंग ऑन रिमोट सर्वर। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो रिमोट सर्वर पे चलाए जा सकते हैं, उनके रिकॉग्नाइजेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टर का यूज होता है। जैसे कि आईपी यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरप्ट प्रोसेस है। जब भी कोई प्रोसेस चल रहा होगा उसके बीच में जब किसी को दूसरी रिक्वेस्ट डालनी होगी तो आईपी कैरेक्टर का यूज करेंगे, जिसकी बाइनरी वैल्यू हमेशा देखी जाती है, बाइनरी में इनपुट देते हैं। डेसिमल देख लो, 244 अगर है तो आईपी कैरेक्टर हम लोग दे रहे हैं, मतलब आईपी देने के लिए हमें 244 टाइप कर देना सीधे से। फिर होता है एओ का मतलब होता है एबॉर्ट आउटपुट। आउटपुट आ रहा होगा उसको हम रोक देंगे, वहां पे आउटपुट ना आए, उसके लिए हम ये वाला एओ दे देंगे। फिर होता है AYT, आर यू देयर। जैसे तुम लोग किसी से बात करते हो, ठीक है, टेक्स्ट कर रहे हो आपस में, किसी से पूछना हो आर यू अवेलेबल और नॉट, आर यू देयर, तो वो उसी तरह से ये मशीन टू मशीन रिक्वेस्ट भेजी जाती है AYT। जैसे तुम्हारा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होगा वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि AYT करके। AYT की रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, 246 जब वो डालेगा तो सर्वर क्या करेगा, वहां से यस भेजेगा, यस आई एम अवेलेबल, उसके लिए अलग होता है कोड। ठीक है, वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर्वर अवेलेबल है कि नहीं, वो किसी और से तो नहीं कनेक्टेड है। जैसे टेलनेट में, जैसे मैंने बताया, रिमोट सर्वर की एक्सेस दे देता है टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो मान लो जैसे कोई क्लाइंट 1 कनेक्टेड होगा और क्लाइंट 2 को भी कनेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले वो AYT रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है, फिर उसको कनेक्शन मिलेगा। फिर वैसे ही EC होता है, एक EC क्या होता है, इरेज द लास्ट कैरेक्टर। देन आता है EL क्या होता है, इरेज द टोटल लाइन। जब लास्ट कैरेक्टर केवल हटाना हो तो बैकस्पेस दबाते हो, इरेज लाइन हटानी हो तो पूरा सेलेक्ट करके डिलीट करते हो। उसी तरह से इसमें खाली हम लोग कोड दे देते हैं इस तरह से।
ये देखो कैसे इंटरप्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा प्रोसेस है। क्लाइंट कीबोर्ड से हमने डाला इंटरप्ट के लिए, टेलनेट क्लाइंट में गया, उसके बाद ये 2 रिक्वेस्ट गई, इंटरप्ट प्रोसेस आईएसी, देन ये टेलनेट में सर्वर में गया, सर्वर को पता चला कि हाँ इंटरप्ट करना है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रन हो रहा होगा उसके बीच में दूसरी रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये क्या है? इंटरप्ट प्रोसेस। देन आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग। अब यही सारे ऑप्शन चल रहे हैं जो मैंने पहले बताए थे। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अर्जेंट पॉइंटर का यूज करते हैं, डीएम डेटा है, फिर आईपी है, देन आईएसी है, फिर डेटा है, डिस्कार्ड कर दिया। आउट ऑफ बैंड का मतलब होता है जब हमारे बैंडविड्थ से ज़्यादा हमें डेटा भेजा जाएगा तो वो एक मैसेज शो कर देगा कि सिग्नल जो है वो आउट ऑफ बैंड जा रहा है, मतलब हमारे बैंड से ज़्यादा वो डाटा ओवरफ्लो कर जा रहा है, उससे हमारा लॉस हो जाएगा डेटा का, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब 2 तरह के देखो इंटरप्शन होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंटरप्ट करना, इंटरप्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरा होता है इंटरप्टिंग द क्लाइंट। ठीक है, फिगर देख लो चाहे तो। पहला वाला बता ही दिया, दूसरे वाले में कुछ नहीं होता है। इंटरप्ट करने जैसे यहाँ पे ही पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी जाती है, ये क्लाइंट को ही इंटरप्ट करवा दिया जाता है। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस वैन के थ्रू होके जाता है। ये किसके किसके बीच में हो रहा है? क्लाइंट टू सर्वर। और ये क्या हो रहा है नीचे वाला? ये हो रहा है विद इन क्लाइंट। तो ये 2 तरह के इंटरप्शन है। एग्जाम्पल से समझ लो। इसमें सारे ही जितने अभी तक मैंने बताए हैं, गो अहेड वाला सब इसमें मेंशन है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर्वर ने कहा आगे चलिए, फिर वो कहता है विल टर्मिनेट द टाइप। अब यहाँ विल देखो पूछ रहा है, विल का आंसर क्या मिला? डू। फिर गो अहेड मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। फिर वो विल कहता है तो वो कहता है डोंट। फिर वो लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट डालता है, वो कहता है गो अहेड। फिर इसने कहा फ्रोजन। फ्रोजन एक इन्होंने कोई फाइल ले ली या कोई सर्वर ले लिया, मतलब लॉगिन आईडी टाइप की है, लॉगिन आईडी टाइप की है, तो कहता है उसका, फिर उसके बाद वो पासवर्ड की रिक्वेस्ट मांगता है उससे, और फिर गो अहेड देता है। उसके बाद वो पासवर्ड इसको भेज रहा है। यहाँ देखो एक्स 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 दिखा रहा है क्योंकि पासवर्ड हमेशा इस फॉर्मेट में ही रखे जाते हैं। जब भी डिस्प्ले पे पासवर्ड डालते हो तो हमेशा इस फॉर्म में ही दिखाई देता है, स्टार एब्स्ट्रिक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो वही चीज़ है। फिर गो अहेड की रिक्वेस्ट डालता है और पर्टिकुलर फाइल को अपने सर्वर से ओपन करके दे रहा है। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम्पल क्या है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल यूज द डिफॉल्ट मोड टू शो द कॉन्सेप्ट एंड इट्स deficiency even though it is almost obsolete today. The client and the server negotiate the terminate type and terminal speed, and then the server checks the login and password of the user. ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही गो एड एंड इको का होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वही सब चीजें हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इंटरफेस कमांड के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर ये सिक्योर शेल करके आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लो। जैसे टेलनेट होता है वैसे ही आपका सिक्योर शेल एल्गोरिथम टाइप की होती प्रोटोकॉल होता है। इट इज लाइक टेलनेट यूजेस टीसीपी एज अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एसएसएच इज मोर सिक्योर एंड प्रोवाइड्स मोर सर्विस दैन टेलनेट। इसका बेसिकली हम लोग यूज मिलिट्री पर्पज में करते हैं, ये जनरल यूज के लिए नहीं इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है
मोर फीचर्स होते हैं इसमें और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी के वर्जन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। इस तरह का कंपोनेंट होता है इसकी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको जस्ट आप देख लीजिए, ये टेलनेट क्लाइंट है, एसएसएच क्लाइंट है, एसएचएच लोकल साइट, रिमोट साइट एक्सेस देने के लिए। बीच में क्या है, सिक्योर कनेक्शन के लिए एक्सटर्नल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अगर यूज़र जो डिफरेंट यूज़र अगर अटैक करता है इस नेटवर्क पे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हाईली सिक्योर्ड एरिया के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये इसका पैकेट फॉर्मेट है, सीआरसी साइकिल रिडंडेंसी चेक, डेटा, उसका टाइप, पैडिंग, लेंथ, जैसे मैंने इसमें बताया था ईथरनेट के टाइप्स में, उसी टाइप से इसका भी पैकेट फॉर्मेट है। तो आप लोग की क्लास यहीं तक तो होती है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड वॉच द वीडियो।